अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टे ऑर्डर के मुतालिक CPC। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी फ़लाँ अदालत ने या फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मकान पर, दुकान पर, प्लाट पे स्टे ले लिया। एक लोगों का आम फिनोमेना ये भी होता है कि जी स्टे परमानेंटली होता है, स्टे कभी भी खारिज नहीं होता। कुछ लोग स्टे के नाम से बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी रहते हैं कि जी स्टे हो गया अब ज़िंदगी भर खारिज नहीं होगा। तो आप जब हम इसकी तमाम इकसाम को डिस्कस करेंगे, इसकी कितनी इकसाम है, स्टे कब होता है, कब दिया जाता है स्टे, और स्टे को कब कब आप ख़त्म भी करवा सकते हो, कौन से लॉज इससे डील करते हैं, कौन से लॉज इससे डील करते हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे और उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए। ये फीस इस वीडियो से रिलेटेड है। और अगर आप लीगल एम्बिग्विटी या किसी क्रिटिकल सिचुएशन की सूरत में एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर क्लिक करके आप एडवाइस ले सकते हैं। बट ये एडवाइस चार्जेबल फ़ी होगी जिसकी फ़ी 2000 रुपये है। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। स्टे क्या है, कब दिया जाता है और किन सूरतों में, और स्टे कब ख़त्म करवाया जा सकता है। जैसे कि स्टे अपने नाम से ही जाहिर है, ये इसके जो लघवी या लिटरल मीनिंग है वो है रोकना, रोक देना, किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा देना। जब भी कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी मैटर से या किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर से अदालत में जाता है तो वो अदालत से आदर से मांगता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अच्छा, स्टे किस सूरत में दिया जाएगा? स्टे सिर्फ इस सूरत में दिया जा सकता है जब अदालत को ये लगे कि ये जो नुकसान है ये नाकाबिल तलाफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल, एक घर है 2 भाइयों का, एक भाई घर को गिरा रहा है। अब अगर उसने घर को गिरा दिया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा दूसरे भाई का। दूसरा भाई कहाँ से अपने जेब से दोबारा से पैसे लगाकर ईंटें मंगवाए, सीमेंट मंगवाए, मजदूर बुलवाए, खर्चा करके घर को बनवाए? तो ऐसा नुकसान जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, जिसका हर्जाना नहीं अदा किया जा सकता, जिसकी भरवाई नहीं हो सकती ऑन स्पॉट, तो ऐसी सूरतों में जो अदालत है वो किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर स्टे जारी कर सकती है। तो जब भी आपको दावा फाइल करते हो तो आपका जो लर्नड काउंसिल है वो साथ में एक स्टे एप्लीकेशन भी फाइल कर देते हैं और लगा देते हैं, और लगानी भी चाहिए कि फ़लाँ मामलात के अंदर फ़िलहाल वक्त रोक दिया जाए। अच्छा, स्टे की 2 इकसाम है, एक है टेम्पोरेरी इंजेक्शन और एक है परपेचुअल इंजेक्शन, जिसको हम परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं। टेम्पोरेरी इंजेक्शन क्या है? टेम्पोरेरी इंजेक्शन की जो स्पेसिफिक म्याद है वो ख़ास मेंशन नहीं कानून में, ये अदालत वक्तन फ़वक्तन देती रहती है। अदालत एक डेट से दूसरी डेट तक का भी दे सकती है, 6 माह तक का, या केस ख़त्म होने तक भी इस स्टे को जारी किया जा सकता है अदालत की तरफ से, जिसको हम टेम्पोरेरी इंजेक्शन कहते हैं। एक होता है इंटरम इंजेक्शन या इंटरम ऑर्डर या इंटरम रिलीफ। जब भी कोई शख्स किसी कोर्ट से रजू करता है किसी दावे के मुतालिक या किसी प्रॉपर्टी से कंसर्न मैटर के मुतालिक, तो अभी दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करने हैं, नोटिस इशू होंगे, उस पार्टी तक नोटिस पहुंचेंगे, फिर वो पार्टी पेश होगी, अपना वकील करेगी अदालत में आकर असालतन वकालतन। तो अदालत को एक पार्टी जो जा रही अदालत में प्लेंटिफ है वो कन्विंस कर लेते हैं कि जनाब जब तक नोटिस दूसरी पार्टी को भिजवाए जाएंगे वो पार्टी घर गिरा देगी, वो पार्टी ये प्लॉट सेल कर देगी, या वो पार्टी इस तरह का काम कर देगी जिसकी भरवाई नहीं होगी, जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती बाद में। तो लिहाजा ऑन स्पॉट फिर अदालत इंटरम इंजेक्शन दे देती है। इंटरम इंजेक्शन या इंटरम ऑर्डर जारी करती है जिसमें उस पार्टी के कोर्ट में आने तक वो जो स्टे है वो एप्लीकेबल रहता है। वो पार्टी 2 दिन बाद आ जाए, 5 दिन बाद आ जाए या 10 दिन बाद आ जाए, या अदालत वहाँ पर डेट भी चाहे तो मेंशन कर सकती है 5 दिन की या 10 दिन की। इन फर्दर्स आम तौर के ऊपर दूसरी पार्टी का जवाब आने तक वो जो स्टे है वो एप्लीकेबल रहता है, वो वहाँ पर मेंटेन रहता है। तो डेट इज़ कॉल्ड अ इंटरम स्टे या इंटरम ऑर्डर। इन लॉज को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 52, 53 और 54 डील करते हैं, और CPC ऑर्डर 39 डील करता है। ऑर्डर 39 रूल 1 स्टे को डील करता है कि कहाँ पर जो स्टे है वो जारी किया जा सकता है, और ऑर्डर 39 रूल 4 जो है ये स्टे को सेटिसाइड करवाने के बारे में, डिसमिस ख़त्म करवाने से डील करता है कि कब स्टे को ख़त्म करवाया जा सकता है। तो टेम्पोरेरी इंजेक्शन और इंटरम इंजेक्शन तो हमने समझ लिया। अब आते हैं कि स्टे कब ख़त्म किया जाएगा। आम तौर के ऊपर ये एक फिनोमेना है कि जी एक दफ़ा स्टे होगा तो फिर ज़िंदगी पारी चलता है, फिर ये स्टे ख़त्म, एक बार स्टे होगा तो फिर ज़िंदगी भर ही चलेगा, फिर ये स्टे ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये एक गलत फिनोमेना है। इसकी कानून में या लॉ में ये कोई ऐसी रियल प्रैक्टिस नहीं है, जस्ट एक फिनोमेना है, एक सुनी सुनाई बात है। किसी भी स्टे को कभी भी ख़त्म करवाया जा सकता है जब वो नुकसान की तलाफ़ी की भरवाई हो जाए, या अदालत को आप कन्विंस कर लो ऑर्डर 39
रूल 4 के तहत कि जनाब ये जो स्टे है ये इलीगल है, अब इनिशियो ऑन द आई ऑफ लॉ है, या फिर ये जिस पर्पज़ के लिए स्टे दिया गया था वो पर्पज़ कंप्लीट हो चुका है, या फिर ये पार्टी एक ख़ास हर्जाना मुआवजा या अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए श्योरिटी सबमिट करवाने को तैयार है कि ये वो नुकसान नहीं करेगी जिसका अदालत को या दूसरी पार्टी को अंदेशा है या ख़तरा है, या किसी भी सूरत में जो डिस्प्यूट है वही रिजॉल्व हो गया, या इन अदर सेंस कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन होती हैं, ऐसी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से अदालत को अगर कन्वेंस कर लिया जाए, अदालत को यकीन दिला दिया जाए कि जनाब जिस पर्पज़ के लिए स्टे दिया गया था वो पर्पज़ ही कंप्लीट हो चुका है, और वैसे भी अब स्टे की वैलिडिटी रहती नहीं, और सेकेंडली जो नुकसान है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है ही नहीं, वो ऐसा नुकसान है ही नहीं जिसकी भरवाई ना हो सके, वो तो तलाफ़ी नुकसान है, इसकी तलाफ़ी हो सकती है, अगर होता भी है तो इसकी तलाफ़ी हो जाएगी, दूसरी पार्टी को कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर इन सूरतों में जो स्टे है उसको सेटिसाइड करवाया जाता है ऑर्डर 39 रूल 4 के तहत। थर्ड इकसाम आती है परपिचुअल इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन भी। परपिचुअल इंजेक्शन जो है ये अदालत आम तौर के ऊपर तब जारी करती है जब अदालत शवाहिद को देखती है, एविडेंस को, विटनेस को सुनती है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या जितने भी प्रूफ्स हैं उन सब को देखकर शवाहद की रोशनी में अदालत फैसला जारी करती है कि ये हक इसका बनता है, लिहाजा ये हक इससे ना छीना जाए। डेट इज़ कॉल्ड अ परपिचुअल इंजेक्शन, या इसको हम फाइनल ऑर्डर या परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं। ऐसा स्टे जो अदालत केस को सुनने के बाद तमाम शवाहद की रोशनी में फैसला जब करती है, जजमेंट जो अनाउंस करती है या जो डिक्री पास करती है जिसके अंदर अदालत राइट एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करती है डिक्री में, तो वहाँ पर उस स्टे को हम बेसिकली वो फाइनल ऑर्डर होता है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान ज़दा परपिचुअल इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन को ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान ज़दा में उसको एक परमानेंट इंजेक्शन के नाम से या पक्का स्टे हो गया, पक्का ऑर्डर हो गया, तो ये मशहूर हो गया। अदरवाइज़ वो एक फ़ाइनल ऑर्डर होता है, एक डिक्री होती है जब अदालत दोनों पार्टीज़ को सुनकर, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस को देखकर, उनके विटनेस को देखकर, शवाहद की रोशनी में जब फैसला करती है, तो डेट इज़ कॉल्ड परपिचुअल इंजेक्शन के अब इस अदालत ने इस शख्स का जो हक है वो डिक्लेयर कर दिया और दूसरे शख्स की जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिक्लेयर कर दिया कि आपकी ये ड्यूटीज़ होंगी और इसका ये हक होगा, इससे इसका हक नहीं छीना जा सकता। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने हल्का अहबाब में, सोशल ग्रुप्स के अंदर। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम। अल्लाह भला करे जी। ठीक है बस वहीं पर खड़े, ठीक है।